अस्सलामुअलैकुम इन्वेस्टर्स। आज 21 अगस्त को KSE 100 इंडेक्स 373 पॉइंट्स गेन के साथ 177,696 पर क्लोज हुआ, जबकि इंट्राडे हाई 188,001 और लो 177,165 रहा। वॉल्यूम भी हेल्दी रहा, अराउंड 304 मिलियन शेयर्स। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल हमें 4 आवर चार्ट से मिल रहा है। स्टोकेस्टिक RSI ओवरसोल्ड टेरिटरी से शार्पली रिकवर करके अप्रॉक्सिमेटली 75 और 66 तक आ गया है, जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम रिकवरी इंडिकेट करता है, लेकिन इंडेक्स अभी भी कंसोलिडेशन फेज में है। नेक्स्ट सेशन में 177,150 से 177,300 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। अपसाइड पर 188,050 से 178,300 मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स वॉल्यूम के साथ 178,300 क्रॉस करता है तो नेक्स्ट मूव 179,000 से 179,500 की तरफ डेवलप हो सकता है, लेकिन 177,150 ब्रेक होने पर मार्केट दोबारा प्रेशर में आ सकती है। अब आते हैं हमारे टॉप टेक्निकल सेटअप्स पर। सबसे पहले PSO की करेक्शन ने प्राइस को इंपॉर्टेंट 329 से 335 सपोर्ट जोन के करीब ला दिया है और स्टोकेस्टिक RSI डीपली ओवरसोल्ड है। यहां से बुलिश क्रॉसओवर मिलता है तो फर्स्ट रिकवरी एरिया 350 से 361, उसके बाद 384 और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पर 374 हो सकता है। PSO को चेस करने के बजाय सपोर्ट कॉन्फर्मेशन का वेट करना बेटर स्ट्रैटेजी होगी। नेक्स्ट DGKC अराउंड 213 ट्रेड कर रहा है और स्टोकेस्टिक RSI ऑलमोस्ट एक्सट्रीम ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। 208 से 213 स्ट्रॉन्ग रिएक्शन जोन नजर आ रहा है। अगर प्राइस 215.6 रिक्लेम करता है तो रिकवरी 222 से 225 की तरफ डेवलप हो सकती है। सीमेंट सेक्टर में DGKC नेक्स्ट सेशन का इंटरेस्टिंग रीबाउंड कैंडिडेट है। MNCF भी इंपॉर्टेंट लेवल पर है। प्राइस अप्रॉक्सिमेटली 101 के आसपास है और स्टोकेस्टिक RSI डीपली ओवरसोल्ड है। 100 से 101.50 की ट्रेड जोन है। इस जोन के होल्ड होने पर पहला टारगेट 103.96 और ब्रेकआउट पर 108.39 हो सकता है, लेकिन 99 के नीचे वीकनेस इंक्रीज होगी। अब TPL की बात करें। TPL का स्टोकेस्टिक RSI भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन में है। 20.55 से 20.55 हाइक 10 इंपॉर्टेंट सपोर्ट और पॉसिबल रिवर्सल एरिया है। अगर बुलिश क्रॉसओवर के साथ प्राइस 22.1055 रिक्लेम करता है तो 22.1080 नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगी और 22.1080 के ब्रेकआउट पर 24.1057 का डोर ओपन हो सकता है। PTC का 4 आवर स्ट्रक्चर भी इंटरेस्टिंग है। प्राइस राइजिंग ट्रेंड सपोर्ट के करीब आ रहा है और स्टोकेस्टिक RSI नियर ओवरसोल्ड है। 67.20 से 69.50 मेजर सपोर्ट एरिया है। बुलिश रिकवरी के लिए 70.40 रिक्लेम करना जरूरी है। इसके ऊपर स्ट्रेंथ आए तो लार्जर अपसाइड लेवल अराउंड 75.35 रहेगा। लकी सीमेंट में 448 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। मोमेंटम फिलहाल न्यूट्रल टू वीक है। अगर 448 होल्ड करता है तो रिकवरी 448 से 450 और उसके बाद 425 से 425 की तरफ जा सकती है। इसमें कॉन्फर्मेशन का वेट करना बेटर है। GTYR में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। RSI रिकवर कर रहा है, लेकिन स्टोकेस्टिक RSI ऑलरेडी अप्रॉक्सिमेटली 100 तक पहुंच चुका है, इसलिए करंट स्ट्रेंथ को चेस करना रिस्की हो सकता है। 34.56 से 34 का पुल बैक होल्ड होना पॉजिटिव होगा। अपसाइड पर $31.10 और $32.16 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। पीक्ड में रीसेंट रिबाउंड के बाद मोमेंटम दोबारा कूल हो रहा है, इसलिए फ्रेश बाइंग के लिए कॉन्फर्मेशन बेटर रहेगी। मेजर सपोर्ट अराउंड 39.85, जबकि अपसाइड पर 51.55 सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस है। फाइनली TPLP स्टॉक ओवरसोल्ड जरूर है, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर अभी वीक है। करंट एरिया में स्टेबलाइजेशन और बुलिश स्टोकेस्टिक क्रॉसओवर जरूरी है। 13.85 रिक्लेम होने पर 15.04 से 15.49 रिकवरी जोन बनेगा। सिर्फ ओवरसोल्ड रीडिंग देखकर
अग्रेसिव एंट्री अवॉइड करें। तो नेक्स्ट सेशन के लिए मेरी टेक्निकल वॉच लिस्ट में PSO, DGKC, NLCF और TPL सबसे इंटरेस्टिंग ओवरसोल्ड रिबाउंड कैंडिडेट्स हैं, जबकि PTC को भी ट्रेंड सपोर्ट के करीब क्लोजली वॉच करना चाहिए। ओवरऑल KSE 100 में शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंप्रूव हुआ है, लेकिन बुल्स का रियल टेस्ट 158 से 300 के आसपास होगा। इस लेवल के ब्रेकआउट से मार्केट रिकवरी स्ट्रॉन्गर हो सकती है। ट्रेड विथ लेवल्स, वेट फॉर कॉन्फर्मेशन और स्टॉप लॉस को कभी इग्नोर ना करें।